अजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। महाराज बताते थे, देखो अब जब हम उपनिषद में प्रवेश करते हैं ना, तो हम वो क्या बताते हैं हमें? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्या बताया देखो। और ये खासकर जब ये प्रबोधिनी एकादशी का समय आता है तो वो प्रवचन में ये हमेशा मैं लेता हूँ। क्या बताया? उत्तिष्ठत, उठो उठो। उत्तिष्ठत जागृत, सिर्फ उठना नहीं है, सब उठते हैं, सब उठते हैं, लेकिन जागता है कौन? जागता है कौन? तो इसलिए बताया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो उठो, जग जाओ जग जाओ। ये सब पूरा जो हम दुनिया देखते हैं ना, देखो देखो क्या 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 चल रहा है। इसलिए जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ और सदगुरु भगवान को शरण ले, उसकी शरण ले लो और प्राप्य वरान, उसको प्रसन्न करके उससे वर प्राप्त करो और निबोधत, उनसे ज्ञान का प्रबोधन करो, ज्ञान का ये करो, ज्ञान प्राप्त करो उन्हें। अभी क्या होता है देखो, हमेशा कैसा चल रहा है देखो, जब भी हम चलते हैं ना, तो हमारे साथ हमारा भाग्य भी चलता रहता है। और वो बताया जाता है, शेते निपद्य मानस्य चराति चरतो भगा। जो जो सोया है ना, उसका जो भाग्य है ना, वो सोते ही रहता है। तो शेते निपद्यमान, जो सोया है उसका भाग्य भी सोता है। और चराती चरतो भगा, वो चलता है ना, तो उसके साथ उसका भाग्य भी चलता रहता है। भाग्य यानी क्या है? प्राधान्य को शरीर कर्मयोग का प्राधान्य दिया, कुछ ना कुछ कार्य करते रहो बस। हमेशा देखो, ये सत्व रज और तमोगुण रहता है ना, तो कार्य करने की प्रेरणा किससे मिलती है? रजोगुण से कार्य करने की प्रेरणा दे। तो जागृत रहो और हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहो। और इसलिए भगवत गीता में भी कर्मयोग का प्राधान्य दिया है। देखो भगवान ने पूरा, देखो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र हम देखते हैं। देखो कभी महाभारत में प्रवेश करके देख, क्या बताए देखो, उसने कितना कार्य करे, देखो कैसा कैसा कार्य करता, देखो हमेशा जागरूक रहता था। और इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए और इसे बताए ना, प्रबोध यानी विशेष प्रकार का बोध प्राप्त करो। और इससे क्या होता है देखो, और भगवान को शरण जाओ, फिर क्या होता है? आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अभी जब भी हम आप आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम आनंद से, बहुत शौर्य से जी सकते हैं। इसलिए प्राधान्य किसे जाता है? शौर्य और धैर्य को प्राधान्य दिया जाता है। हाँ, तो क्या होता है, और फिर इससे क्या होता है? हम मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, और देखो इसमें क्या होता है, विकास हम करना चाहिए तो क्या है? मानसिक विकास होना चाहिए, मन। इसलिए मनोमय कोश में हम देखा ना, तो मानसिक विकास करना चाहिए, बौद्धिक विकास करना चाहिए और आत्मिक विकास करना चाहिए। और इसलिए हमारे पास क्या साधन है देखो, सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वेद है, वेद है। हमारी परंपरा में वेद को प्राधान्य दिया है। फिर आत्मज्ञानी महापुरुष जिनकी शरण में हम लेते हैं, तो वैसा ही वो चलता है। देखो हम हमेशा चलते रहते, लेकिन हमें कहाँ जाना है, यानी हमारा गंतव्य स्थान क्या है, उसका हमें पता चलना ही चाहिए। इसलिए क्या होता है, ये माया नदी है ना, माया नदी तो नीचे की ओर जाती है। हमें क्या करना है, हमारे माया नदी का अपोजिट, दूसरी जहां से माया आती है उसकी तरफ ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। फिर जब भी हम ऊपर जाते हैं और वहां जाके देखते हैं, अरे कहाँ माया नदी है? माया नदी है ही नहीं है। जब भी जहां से माया नदी का उगम होता है, माया का उगम होता है, वहां हम जब भी पहुंचते हैं और देखते हैं, अरे कहाँ है माया? माया है ही नहीं है। तो देखो क्या होता है, जब भी हम हृदय से चलते हैं ना, हृदय से, तो हमारी यात्रा होती है, या और तरते हैं हम। और जब भी हम पाँव से चलते हैं ना, तो क्या खाली प्रवास होता है। तो हमें कैसा चलना चाहिए? तो हमें हृदय से चलना चाहिए। देखो अभी ये राम राय का एक झटके से एक मैं उदाहरण बता दूं। जब ये राम राय, जब ये सुग्रीव को राज्य दे दिया, बाली का पुत्र हो गया। और सुग्रीव ने क्या बताया कि मैं राम राय का जो कार्य है उसमें सहाय्य करूंगा। लेकिन सुग्रीव क्या हो गया, वो माया जाल में फंस गया। तो फिर वहां लक्ष्मण पहुंचे, लक्ष्मण ने बता दिया, देखो सुग्रीव, तुमने क्या बताया था? तुमने बताया था ना कि राम राय का कार्य करूंगा करके, और अभी तक तूने कार्य के लिए शुरुआत भी नहीं की है। तो सीता का संशोधन करना है, सीता शोध की लेना है। तो कार्य के लिए अभी तक तूने शुरुआत भी नहीं की है। देखो ख्याल रखो, जहां से, जिस द्वार से वाली निकल गया है ना, वही दरवाजा अभी तक खुला नहीं हो गया। तुम राम राय का कार्य नहीं करेंगे तो उसी रास्ते से तुम्हें भेजा जाएगा।
ऐसा एकदम जब है लक्ष्मण लक्ष्मण जरा गुस्सा ही होते हैं। इसलिए क्या होता है, जब भी पता चलता है लक्ष्मण आता है करके, तो सुग्रीव क्या करता है, डर जाता है वो क्या करता है, उसकी माया अपना तारा और रोमा को आगे भेजता है। जब ये दोनों महिला सामने आती है तो लक्ष्मण जरा शांत होता है, फिर वो समझा नहीं नहीं ऐसा हो गया, और बहुत साल से परागंदा थे ना, तो अभी वो थोड़ा सा ये हो गया है, संसारिक इसमें रुचि ले रही है, तो आप क्षमा कीजिए, जल्द ही वो आपके काम के लिए शुरुआत करेंगे। यानी क्या कि हमें किसका काम करना है, राम राय का कार्य करना है, यानी आत्मस्वरूप का, खुद का ज्ञान प्राप्त करना है। तो देखिए इसलिए ये हमारे कार्य करना है, चलना ही चलना है। देखो अब ये पंढरपुर का वारी करते हैं ना, हम सब वारी के लिए जाते हैं पंढरपुर। पंढरपुर यानी क्या, खील खील, वहां खील रखी है, तो क्या बताया जाता है, खील से लगे रहो बाल न बाकाओ। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा हमारे सदगुरु ने बताया, राम राय का कार्य करो, पंढरपुर की वारी करो, यानी खुद के अंदर मुड़ के देखो, अंदर देखो। बाह्य जगत तो हम सब देखते हैं, हम दोनों आंखें से आते क्या देखते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनिया। लेकिन हमें क्या देखना है, हमारे अंदर जो भगवान मौजूद है उसे देखना है। और उसे देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वेदांत विचार धारणा से श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, और हमारा खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उसके लिए क्या हो सकता है, इसलिए एक ही बात, हमारा स्वाध्यायरत होना चाहिए, स्वाध्यायरत। तो इसलिए श्रवण कथन, कथन तेची, चिंतन तेची, बोधई परस्परास, हास आत्माभ्यास। तो हमें ये निधि ध्यासन करना चाहिए, उसमें ही रत होना चाहिए, और उसमें हमारा कल्याण है। ये नरदेह का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है क्या, खुद का ज्ञान प्राप्त करना। तो हम ये करते रहेंगे, और इसे बताया जाता है प्रबोध, प्रबोधिनी एकादशी है ना, ये संपूर्ण विषय एक ही दशा है। तो हमें ये ज्ञान सदगुरु भगवान से प्राप्त करना है, तो यही हो जाएगा ना, यही हम कार्य कर रहे हैं। राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।